आप देख रहे हैं पूर्वांचल। पटरी संघ व्यापारियों ने उपनगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। जी हां, बता दें, गोरखपुर असंगठित कामगार कल्याण संघ गोरखपुर से जुड़े पटरी व्यवसायियों ने नगर निगम पहुंचकर उपनगर आयुक्त निरंकार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को एक बार फिर दोहराया। असंगठित कामगार कल्याण संघ पथ विक्रेता के जिलाध्यक्ष संदीप मधेशिया के नेतृत्व में पहुंचे पटरी विक्रेताओं ने उपनगर आयुक्त से मुलाकात किया और अपने मांग पत्र को उनकी समक्ष रखा और अपनी समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया, साथ ही उसके निस्तारण के लिए आग्रह भी किया। अपर नगर आयुक्त ने पथ विक्रेताओं को उचित आश्वासन देते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। पथ विक्रेताओं के नेता संदीप मधेशिया ने कहा कि हर समय नगर निगम की टीम द्वारा पथ विक्रेताओं को अवैध तरीके से बिना सूचना दिए बाजारों में लगने वाले फुटपाथ विक्रेता को हटाया गया है, साथ ही मनमाने तरीके से कार्यवाहियां की जा रही है, जिस पर उपनगर आयुक्त से मिलकर कानून के सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए मांग पत्र दिया जाएगा। हमारे रोजी रोटी और आजीविका की सुरक्षा के लिए आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 केंद्रीय कानून है और इसमें दिए गए प्रावधानों के आधार पर गोरखपुर प्रशासन नियमावली और योजना 2017 भी लागू कर दी गई है, लेकिन उसका अनुपालन नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा। नगर निगम की टीम द्वारा उनको हटाया जा रहा है, इसके संबंध में ज्ञापन उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की मंशा है और नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग ट्रैफिक को सुगमता बनाए रखने के लिए अतिक्रमण अभियान लगातार चलाए जाते हैं। अतिक्रमण अभियान में जितने भी रोड किनारे इस प्रकार के कब्जे हैं या अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाता है। हटाने के पश्चात इनको जितने भी हमारे पटरी व्यवसायी हैं उनको हम लोगों ने कई से वेंडिंग जोन भी बनाए हैं, जिसमें कि आप भी जानते होंगे कि 5 अभी नए बने हैं और भी जगह चिन्हित किया जा रहा है। हमने अपनी राजस्व टीम को और पीओटूडा को निर्देशित किया है कि इसके अतिरिक्त भी और जगह चिन्हित करें, जिससे कि हम इन सभी को इनका व्यवस्थापन विधि तरीके से कराया जा सके। और इन्होंने एक और भी मांगे रखी, जैसे कि अतिक्रमण होता है तो इनको हटाने का ऑप्शन दिया जाता है, अनाउंस किए कि एड्रेस सिस्टम के माध्यम से इनको कहा भी जाता है कि अपना सामान हटा ले, लेकिन उसके बावजूद भी यदि नहीं हटाते हैं तो उनका सामान का जब्तीकरण और पेनाल्टी की कार्रवाई भी की जाती है। और उसको हम लोग जो भी विधिक रूप से पेनाल्टी होती है उसको जमा कराने के पश्चात इनको हम उनके जो भी जब्तीकरण हुआ है उसको हम लोग वापस लौटा भी देते हैं। तो यही इसी मुख्य 2 बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बात की है। इसमें उनको मैंने बता भी दिया है कि आपको जगह दिया भी जाएगा और पेनल्टी जो वसूल होगी इसके बाद सामान जब्त किया गया वो वापस लौटा देंगे। RKVK में वेंडिंग जोन इनको दिया नहीं गया है। ये एक ऑलरेडी वहाँ पे ये लोग लगाते थे। जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि वो जो ज़मीन है किसी भूमिधर व्यक्ति की है, वो सार्वजनिक ज़मीन नहीं है, इस कारण से इनकी समस्या उत्पन्न हो रही है। जल्द ही उससे वैसे क्योंकि हम लोगों ने उसको अपनी टीम के माध्यम से भेजा है पत्र कि इसको देख लें कि वो ज़मीन क्योंकि बगल में ही ताल की ज़मीन है, तो हो सकता है कि वो ताल की ज़मीन हो तो वो सार्वजनिक ज़मीन होगी। यदि किसी भूमिधर की ज़मीन होगी तो वहाँ पे हम इनको वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। जल्द ही इनको हम ज़मीन वहाँ पे कहीं ना कहीं उचित ज़मीन दे देंगे, जिससे कि अपना वो व्यवसाय कर सकें। अभी पूर्व में पहले जारी किया गया था। अभी जो तत्काल जो अतिक्रमण में हटाया जा रहा है इनका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे पीओटूडा के माध्यम से किया जा रहा है। इनको सर्वे कराने के पश्चात उनको जिस वेंडिंग जोन में इनको ठेले की या दुकानें लग रही हैं वही जोन इनको दे दिया गया था। वहाँ भू माफिया द्वारा उनको जबरन प्रतिदिन असूली के नाम पे उनसे पैसा मांगा जा रहा था और वहाँ पर नगर निगम का घोर लापरवाही की वजह से उनको नगर निगम ने जो जगह दिया था वो प्राइवेट जगह है, वो उस वेंडिंग जोन में ताला मार दिया गया है और ये लोग फिर ठेले वाले वहाँ पर रोड पे लगाए हैं। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम मना कर रही है कि वहाँ पर आप लोग ना लगाएं। तो इसी ज्ञापन को देखकर हमने नगर आयुक्त से बात रखा है कि जो अगर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का जब कानून बना हुआ है इनको जगह देना ही है, तो आपसे क्यों इतना बड़ा मिस्टेक हुआ कि इनको वेंडिंग जोन देने के बाद कि वो पटरी व्यवसायियों को उसमें प्राइवेट व्यक्तियों ने ताला मारा और इनको बाहर निकाल दिया गया। तो इसी के मैटर में हम लोग ज्ञापन दिए हैं और नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पर बैठ के जो चैम्बर में बैठ के जिस हिसाब से ये लोग
गरीब पटरी व्यवसायी असहाय लोगों पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। अब कोई भी पटरी व्यवसायी उस उत्पीड़न, इतना उत्पीड़न हो गया है इन लोग को देखते हुए, प्रतिदिन आए अंबेडकर चौक पे 6 तारीख को इन्होंने लोग आए, जबरदस्ती सामान पहले इन लोगों ने चालान काटा, वेंडरों ने चालान भी दिया, उसके बाद इनका सामान जबरन उठाकर ले जा रहा था। तब वेंडर ने आक्रोशित हुए, और जब वेंडर ने आक्रोशित हुए ये अपना सामान जलाए, उसके बाद नगर निगम के आला अधिकारियों ने उस वेंडरों पर और हमारे ऊपर डायरेक्ट मुकदमा लादने का काम किया। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो एक तरीके से सर क्या हुआ आज आपने ज्ञापन दिया, क्या मामला? आज आश्वासन यही दिए हैं कि ठीक है इसका जांच होगा। ये कोई आज नई बात थोड़ी है कि ये कह रहे हैं कि जांच होगा। आज तो मैं लगातार इस नगर निगम को 7 सालों से ज्ञापन देते आया हूं, और 7 साल में गोरखपुर में स्ट्रीट वेंडर 36,000 रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने अभी तक 500 भी वेंडरों को जगह नहीं दे पाया। और प्रतिदिन इनके उजाड़ीकरण के नाम पे इनकी सामान जब्त की जा रही है, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। जो दुकानदार नहीं हटा रहे हैं उनको ये लोग मुकदमा लाद रहे हैं, केस बना रहे हैं कि इनको अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं, देखिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको 10,000 रुपया लोन दिया गया। सरकार तो हमारे लिए इतना सोच रही है। आज एक तरीके से योगी जी चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत बनना चाहिए, लेकिन इस चैम्बर के अंदर बैठे कुछ अधिकारी चैम्बर के अंदर बैठकर ये लोग अपराध का बढ़ावा देने का, जो रोजी रोटी कर रहे हैं उनका रोजी रोटी छीनकर अपराधी बनाने का ये अधिकारी वेंडरों को अपराधी बनाने के श्रेणी में ढकेलने का काम कर रहे हैं। ये तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, जो व्यक्ति रोजगार कर रहा है उनको रोजगार छीनकर और अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग क्या मांग करते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि जो ये FIR हुआ है, जो इन लोगों ने जोर जबरदस्ती की है, ठेले वाले के साथ अभद्रता की है, इसकी एक गोपनीय टीम बनाकर और जांच करना चाहिए कि किस माध्यम से क्यों वहां पर आगजनी करने की समस्या खड़ी हुई, क्यों ऐसा माहौल पैदा हुआ कि आगजनी करने पे मजबूर हुए। इन अधिकारियों पे जांच होना चाहिए। मैं जांच की मांग करना चाह रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप लोग, मेरा नाम पटरी व्यवसायी संघ के मैं जिला अध्यक्ष संदीप कुमार मदेसिया।